Hello everyone, my name is Naveen Kumar, Assistant Professor in Dronacharya Government College. So today's topic is on MCQs on the 73rd Constitutional Amendment Act 1992. So here we start. First question is, which of the following committee recommended for Panchayati Raj system in India? कि पहली कमेटी कौन सी थी जिसने पंचायती राज सिस्टम के बारे में रिकमेंड किया था इंडिया के अंदर? ऑप्शंस आर पुंछी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, सी रंगराजन कमेटी या फिर डी है नन ऑफ द अबव. सो आंसर इज बलवंत राय मेहता कमेटी इन 1957. इन्होंने ही फर्स्ट टाइम कहा था कि भाई पंचायती राज सिस्टम एक होना चाहिए इंडिया में, और उसी के बेसिस पे हमारे उसके बाद काफ़ी कमेटीज़ आई. बलवंत राय के बाद अशोक मेहता कमेटी आई जिसने 2 टायर सिस्टम के बोला. फिर लास्ट में जब हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बेसिस पे फिर 3 टायर सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टायर्स आर इन द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया? पंचायती राज सिस्टम है जो भारत में, वो कितने टायर्स में दिया गया है? ऑप्शंस आर 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर या 4 टायर. सो इसका आंसर क्या है? 3 टायर सिस्टम. इंडिया में अभी फ़िलहाल पंचायती राज सिस्टम के अंदर कितने पार्ट हैं? 3 टायर. जैसे कि ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति हम ब्लॉक समिति बोलते हैं जिसको, और नेक्स्ट फिर क्या है? जिला पंचायत, जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? ऐसा कौन सा राज्य था जिसने पहली बार भारत में पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया? तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान. कब किया था इन्होंने अडॉप्ट इसको? 2 अक्टूबर 1959 में. जैसे ही मैंने आपको बताया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, उसी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे पहला स्टेट राजस्थान बन गया जिसने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया 2 टायर सिस्टम के तौर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच शेड्यूल वाज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? कि हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है? 12. तो कौन से, सॉरी, शेड्यूल, कितने शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल है. तो कौन से शेड्यूल के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से को इंसर्ट किया गया? तो ऑप्शंस हैं 6th, 7th, 9th या 11th. तो इसका आंसर क्या है? 11th शेड्यूल. मतलब 11th शेड्यूल इज रिलेटेड विद द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, एंड 12th शेड्यूल इज रिलेटेड विद द म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं हमारी, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसको कवर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पंचायती राज? इनमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताता है हमें? ऑप्शंस है आर्टिकल 243, आर्टिकल 124, आर्टिकल 73 या आर्टिकल 324. तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 243, जो ये कंप्लीट है 243 से लेकर 243 ओ तक जो है हमारा पंचायती राज सिस्टम के बारे में चलता रहता है. जितने भी पार्ट्स, सब पार्ट्स हैं, जैसे 243 A, B, C, D एंड सो ऑन. तो ये था हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन एट ऑल लेवल्स इन पंचायती राज सिस्टम बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज सिस्टम में वुमेन के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1/3. मतलब 1/3 सीट टोटल का रिजर्व होगी, वो लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व है, वो हर टायर पे. और ना कि ऐसा नहीं है कि भाई एक टायर पे, क्या आपके ग्राम पंचायत पे भी होगी, ब्लॉक लेवल पे भी होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगी. सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्शन ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ आर कंडक्टेड एंड सुपरवाइज्ड बाय? कि जो गाँवों में जो पंचायती राज के इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है? ऑप्शंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर डीसी या फिर कैग.
सो इसका आंसर क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमारे जो सांसद वगैरह हैं, विधायक हैं और प्रेसिडेंट के और उनके इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ओनली पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस के लिए फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टाइप ऑफ सभा इज़ मैंशनड अंडर पंचायती राज? कि भाई पंचायती राज सिस्टम के अंदर कौन सी सभा डाली गई है? ऑप्शंस है डिस्ट्रिक्ट सभा, ग्राम सभा, नगर पंचायत सभा या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम सभा। जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया हुआ है कि ग्राम सभा क्या होती है, जितने भी 18+ जो भी वोटर्स रजिस्टर्ड होते हैं वो सारे के सारे उस गांव के ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, जो भी रजिस्टर्ड इलेक्टोरल वोटर्स हैं उस एरिया के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स? कौन से हमारे आर्टिकल में लिखा गया है पंचायती राज सिस्टम के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कि कितने टाइम का होगा? 5 साल का होगा, 4 साल का होगा, 3 साल का होगा? तो आंसर क्या है? 5 साल। लेकिन कौन से आर्टिकल में मैंशनड है वो? आंसर आर्टिकल 243E, जो हमारा वो किससे रिलेट करता है? ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, दैट इज़ 5 ईयर्स। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मैनी फंक्शंस आर प्लेस्ड विद इन द प्रीव्यू ऑफ पंचायती राज अंडर 11th शेड्यूल? जो हमारी 11वीं जो शेड्यूल है उसके अंदर कितने फंक्शंस पंचायती राज सिस्टम को एलोकेट किए गए हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? 29 फंक्शंस। और म्यूनसिपैलिटीज़ को कितने दिए गए थे? 18 फंक्शंस, 18 फंक्शंस। सो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 29 फंक्शंस। So that's it. These are some MCQs on the Panchayati Raj system and 73rd Constitutional Amendment Act. Thank you.